Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 15 of science. The chapter name is water, the life-giving liquid. इसका फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, सेकेंड पार्ट पर आएंगे. यूजेस ऑफ वाटर से स्टार्ट करना है आज. Water is very important for us. Some important uses of water are listed below. वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं वाटर के. फर्स्ट है, वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इम्पॉर्टेंट बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. वाटर हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए. It helps in absorbing and transporting nutrients and oxygen to various parts of plants. और ये किस लिए हेल्पफुल होता है? प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के लिए ऑक्सीजन को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट के लिए हेल्पफुल होता है. वाटर को अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्बिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टिंग के लिए और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टिंग के लिए अलग अलग तरीके से वाटर हेल्पफुल होता है. वाटर प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. वाटर अब्जॉर्ब होता है प्लांट में, जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं. वाटर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग waste from our body in the form of urine and sweat. It also regulates our body temperature. वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और helps in eliminating waste from our body in the form of urine and sweat. Sweat means होता है पसीना, और वाटर के रूप में हमारे बॉडी का वेस्ट निकलता है. यूरिन और स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है. वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड फोटोसिंथेसिस. पानी आवश्यक है, ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? पेड़ जो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के फंक्शन करते हैं उसके लिए, और सीड्स के जर्मिनेशन के लिए. मीन्स बीज जो अंकुरण करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, उसके लिए भी वाटर एसेंशियल होता है. Animals and plants also regulate their body temperature through transpiration. Animals and plants also regulate their body temperature through transpiration. Transpiration के थ्रू एनिमल्स और प्लांट्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं वाटर की मदद से. वाटर फॉर्म्स द नेचुरल हैबिटेट फॉर सेवरल प्लांट्स सच एज लोटस, chestnut and hydrilla, as well as animals such as fishes, dolphins and whales. Water natural habitat है, place of living है. किसके लिए? प्लांट्स के लिए, जैसे लोटस है, चेस्टनट है और हाइड्रिला है. और एनिमल्स लाइक फिशेस हैं, डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, ये सारे पानी में रहते हैं. वाटर इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजॉल्व्स मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड. वाटर में सारी चीज़ें यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मोस्टली चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं. दूसरे लिक्विड की कंपैरिजन में वाटर में जल्दी डिजॉल्व होती हैं, घुलती हैं. वाटर इज यूज्ड इन मेकिंग सेवरल थिंग्स सच एज सोप्स, मेडिसिन एंड फैब्रिक्स. और सोप्स, मेडिसिन और फैब्रिक्स बनाने के लिए वाटर का यूज किया जाता है. वाटर इन डैम्स इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और डैम्स में, बांध में वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है. सच इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को जो वाटर से जनरेट होती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. वाटर इज यूज्ड फॉर रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स सच एज स्विमिंग, रिवर राफ्टिंग एंड वाटर स्कीइंग. और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है वाटर, जैसे कि स्विमिंग, रिवर राफ्टिंग और वाटर स्कीइंग. वाटर इज यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन शिप्स. लोगों को और थिंग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी शिप्स में
वाटर का यूज होता है, वाटर में से ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर इज एसेंशियल इन मैनी इंडस्ट्रीज सच एज पेपर, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। पेपर, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की इंडस्ट्रीज में वाटर का बहुत यूज है। वाटर इज यूज्ड फॉर बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड इन प्रिपरेशन फॉर फूड दैट वी ईट। और क्लीनिंग, बाथिंग, वॉशिंग और कुकिंग के लिए जो भी खाना बनाते हैं हम उसमें भी पानी का ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज यूज टू इरीगेट फील्ड्स एंड ग्रो क्रॉप्स। फील्ड्स की खेतों की सिंचाई करने के लिए और फसल उगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज ऑल्सो यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। और फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यानी कि बुझाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका स्टेट्स ऑफ वाटर। In nature, water occurs in all the three sides of matter, solid, liquid and gas. और नेचर में, प्रकृति में वाटर तीन रूप में पाया जाता है। सॉलिड जो कि आइस और स्नो होती है, लिक्विड जो कि वाटर है, और गैस यानी कि जो वेपर है, भाप है। These three states of matter are inconvertible. ये इनकन्वर्टिबल होते हैं, इन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। First, when water is cooled to 0 degree, it changes to ice. The process by which a liquid changes to its solid form on cooling is known as freezing. अगर हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर रखते हैं तो वो जम जाता है, सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है। और इस फ्रीजिंग को, जो लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। When water is heated to 100 degrees Celsius, it begins to boil and change into vapor. The process by which a liquid changes to its gaseous form on heating is known as vaporization. और जब हम पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो उबलने लगता है और उससे वेपर निकलता है, भाप निकलता है। और ये जो लिक्विड से लिक्विड को गैसियस फॉर्म में करने के बाद जो वेपर निकलता है, इसको हम कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे वेपराइजेशन। ऑन कूलिंग द वाटर वेपर इज ग्रेजुअली चेंजेस बैक टू वाटर। और जब वेपर, भाप जो है, वो जब ठंडा पड़ जाता है तो वो फिर से पानी बन जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस टू इट्स लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें गैस वाटर वेपर दोबारा से पानी बन जाता है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को उसके लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में बनाया जाता है, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।